बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं तरमीम के मुकदमे की समाअत के दौरान एक गैर मामूली लम्हा भी आया जिसे तारीख़ ने रिकॉर्ड कर लिया। और वो लम्हा यानी कि उस लम्हे में हुआ कुछ यूँ कि जस्टिस जमाल खान मंदो खेल ने जस्टिस आयशा मलिक को भरी अदालत में बेनकाब कर दिया, एक्सपोज कर दिया। आप अक्सर कहते थे कि जी आयशा मलिक जो है वो तहरीक इंसाफ की जो थियापे की परसेप्शन मैनेजर है। ये तो एक ज़बान ज़द-ए-आम है, खल्क़े खुदा आपकी ज़बान थी, आप अक्सर ये कहा करते थे। लेकिन आज भरी अदालत में उसने कुछ ऐसा ही किया जिसकी बदौलत फिर जस्टिस जमाल खान मंदो खेल जो है वो ज़ब्त ना कर सके और फिर उन्होंने उनको भरी अदालत में एक्सपोज कर दिया। और मामला फिर यहाँ तक आ पहुँचे कि अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को जो है वो बीच में आना पड़ा और उन्होंने मामले को जो है वो कूल एंड काम करने की जो है वो अटेम्प्ट की। अब बेसिकली आज जस्टिस आयशा मलिक के बारे में तो है ज़बान ज़द-ए-आम है जो आप कहते हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाह रहा। हमारे मौसूफ़ जो हैं वो बड़ी मुअज़्ज़ज़ जज हैं, लेकिन इसके बावजूद अगरचे उसने चुगा तो जजी का पहना हुआ है, लेकिन वहाँ पे वकालत जो है वो किसी और की कर रही हैं। यानी अपने इदारे, अपने आइन है 26वीं तरमीम आइन पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है ना, उसके ख़िलाफ़ जो है वो बढ़ चढ़ के यानी कि वकीलों से भी आगे जाकर जो है वो परसेप्शन बना रही हैं। उनका बस नहीं चलता कि वो अपनी जजी वाली कुर्सी से उठ के जो है वो वकला के रोस्टम पर आके दलाइल देने शुरू कर दें। और बेहतर तो उनके लिए यही है कि मैडम आप अच्छी वकील बन सकती हैं, जज अच्छी नहीं है, मेहरबानी करें रिज़ाइन करें और उधर जाएं, रोस्टम पर जाएं, दिफा करें, मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनवाएं, जो भी करें। लेकिन ये जज के चूके में बैठ के ये चीज़ें जेब नहीं दी थी, क्योंकि एक जज जो है वो आइन और कानून का उसने हलफ उठाया होता है और वो कहता है कि मैं उसकी पासदारी करूंगा। लेकिन उसके बावजूद अगर वो हलफ से पासदारी ना करे तो वो अच्छा जज तो नहीं हो सकता, तो आप अच्छी वकील हो सकती हैं। आज हुआ क्या, यानी कि 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि जस्टिस जमाल खान मंदो खेल को जो है उन्हें एक्सपोज करना पड़ा। लेकिन आज जो एक गैर मामूली सूरत हाल हुई उसका मैं थोड़ा मंजर कशी आपके सामने रखता हूँ कि हुआ क्या है कि जस्टिस जमाल खान साहब ने क्यों उनको एक्सपोज किया। हुआ ये कि आज सुप्रीम कोर्ट में गैर मामूली लम्हा जस्टिस जमाल खान मंदो खेल ने जस्टिस आयशा मलिक के मौक़िफ़ को खुलेआम भरी अदालत में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच में आज उस वक्त गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई जब जस्टिस जमाल खान मंदो खेल ने रूल्स की तैयारी के हवाले से जस्टिस आयशा मलिक के बयान पर खुलेआम इख्तलाफ करते हुए कहा कि ये रूल्स 24 जजेस के सामने बने थे और सबके सामने इन पर डिस्कशन हुई थी। जस्टिस आयशा मलिक ने फौरी तौर पर मुदाखलत करते हुए कहा कि सबके सामने नहीं बने थे, मेरा नोट रिकॉर्ड पर मौजूद है। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदो खेल ने कुछ तवक्कुफ के बाद बुलंद आवाज़ में कहा कि फिर मीटिंग मिनट्स ना मंगवा लें ताकि सब कुछ वाज़े हो जाए। सब जजेस को अपनी इनपुट देने का कहा गया था, कुछ ने दी कुछ ने नहीं दी, ये बात रिकॉर्ड पर आनी चाहिए। अदालती कमरा लम्हा भर को खामोश हो गया। चीफ जस्टिस यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो इस बेंच को हेड कर रहे थे वो भी दूसरे जजेस को देखने लग गए और जस्टिस जमाल खान मंदो खेल ने दोबारा बात उठाई और कहा कि आप रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं ना, ये केस आगे नहीं चलेगा जब तक अब ये मामला क्लियर नहीं होता। इसी दौरान अटार्नी जनरल अपनी नशिस्त से उठे और कदरे मोहतात लहजे में बोले, सर ये अंदरूनी मामला है, इसको यहाँ पर डिस्कस ना किया जाए। मगर जस्टिस जमाल खान मंदो खेल ने सख्त लहजे में जवाब दिया, यहाँ मुझे झूठा कहा जा रहा है, मैं अपना मौक़िफ़ वाज़े करूँगा और मैं भरी अदालत में को बतलाऊंगा कि असल झूठा कौन है। हमारे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है, किसके दस्तखत मौजूद हैं और किस तरीके से ये रूल जो हैं वो उसकी डिस्कशन हुई, रूल्स मंजूर हुए। लेकिन उन्होंने कहा कि बाद में कुछ जजेस की जानिब से परसेप्शन बना दी गई कि जी हमसे पूछा नहीं गया, ये नहीं किया गया, वो नहीं किया गया। उन्होंने कहा इतने अरसे से जो है वो ये रूल्स बनते रहे, उस टाइम तो इन्होंने नहीं कहा और इनसे भी इनपुट ली गई। अब अगर इन्होंने इनपुट नहीं दी तो इनको फिर ये हक ही नहीं बनता कि इन रूल्स के ऊपर जो है वो तनकीद करें। तो बहरहाल
24 जस्टिस जमाल खान ने कहा कि 24 जजेस की मीटिंग हुई थी, कुछ शिकों पर मामला कमेटी को भेजा गया, चंद जजेस ने अपनी आउटपुट दी, चंद ने नहीं दी, ये हकीकत है, इस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। बहरहाल अदालती माहौल में एक वाज़े तनाव महसूस किया जा रहा था। कमरे अदालत में बैठे रिपोर्टर्स जो हैं वो फ़ौरन हरकत में है। ये पहला मौका था कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स की तैयारी जैसे हसास अंदरूनी अमल पर जजेस के दरमियान इख्तिलाफ राय खुलकर मंजर आम पर आया, और वो भी बड़ी अदालत में। लेकिन मामला सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। इससे पहले भी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने जो है वो जस्टिस आयशा मलिक को जो है वो एक्सपोज किया। मामला ये था कि जस्टिस आयशा मलिक जो है वो 26वीं तरमीम के इस मुकदमे की समाअत के दौरान जो है वो कहती हैं कि अदालती फैसले मौजूद हैं कि जब कोई शिक चैलेंज हो तो उस मखसूस हालात यानी जिन हालात में वो पेश की गई थी उन हालात को एक साइड पर रखा जा सकता है। भाई अदालतें इस हवाले से वाज़े उनके फ़ैसले मौजूद हैं। जस्टिस जमाल खान ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये जवाब आप क्यों दे रही हैं, आप तो जज हैं ना, ये जवाब तो वकीलों को देना चाहिए था। तो अब आप इससे क्या समझें? ये जो मैंने बात की है, सीधी सी बात है कि जस्टिस आयशा मलिक जजी के चूगे में जो है वो यूटीआई परसेप्शन मैनेजर बनी हुई है और यही उनका काम है। और जस्टिस जमाल खान साहब ने उनको आज बड़े बेहतरीन अंदाज में एक्सपोज किया है। और पहले भी यानी कि इसकी जुमेरात को जब समाअत थी तो उस टाइम भी जस्टिस जमाल खान और आयशा मलिक के दरमियान जो है वो काफ़ी मुकालमा भी हुआ और ख़ुसूसन फुल कोर्ट बेंच पे हुआ। आयशा मलिक साहबा कहती हैं कि फुल कोर्ट बेंच नहीं होता, जबकि जस्टिस जमाल खान साहब कहते हैं कि फुल कोर्ट भी बेंच होता है। बहरहाल हम भी यही समझते हैं और लिखते आए हैं कि फुल कोर्ट बेंच का कार्रवाई, फुल कोर्ट बेंच की समाअत। लेकिन आयशा मलिक साहबा को समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ से बोल रही हैं और क्यों अपने ही आइन, अपने ही कानून और अपना ही मजाक उड़वा रही हैं। महज जो है वो सिर्फ पीटीआई के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए कि वो पॉपुलर अप्रोच को ले रही हैं और ताकि भाई उनका जो है वो उस हवाले से वीलॉग हो जाए, ये हो जाए। लेकिन हकीकत तो ये है कि अवाम नास भी सब कुछ देख रही है, उनको पता है कि कौन जज कितने पानी में है। और आयशा मलिक साहबा का तो पानी जो है वो नापा जा चुका है और वो ख़ुद ही बतला रही हैं कि वो कितने पानी में है। तो बहरहाल 26वीं तरमीम का जो मुकदमा है आज लाइव स्ट्रीमिंग भी नहीं हो सकी, इंटरनेट का इशू था। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने भी कहा कि जो है वो नेट जो है वो लिंक उसका डाउन है, तो इस वजह से हम माजरत ख़्वाह हैं कि हम इसको लाइव नशर नहीं कर सकते। बहरहाल अगर ये पूरा सिनेरियो लाइव हो जाता ना तो मज़ा आ जाता। ये जो मैंने मंजर कशी की है तो आप ख़ुद अपनी आंखों से देखते कि जमाल खान साहब ने कैसे जस्टिस आयशा मलिक को भरी अदालत में एक्सपोज किया है। तो बहरहाल अब सिर्फ आयशा मलिक क्या, मंसूर अली शाह हूँ, अतर मिनल्ला हूँ, मुनीब अख्तर हूँ, ये सब कौम के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। इनका आइन और कानून से अब कोई सरोकार नहीं रहा। ये पॉपुलस्ट अप्रोच वाले हैं, पॉपुलर बयानियाँ देते हैं या फिर सहूलतकारी वाले जजेज़ हैं। तो समाअत कल दोबारा 26वीं तरमीम पे होगी, लेकिन अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।